बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम बनाएंगे फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। आपके फ्रेंच फ्राइज़ को लेकर जितनी भी परेशानियां दूर हो जाएंगी। देखें, मैंने 1 किलो आलू ले लिए। अच्छे वाले आलू लें, साफ़ सुथरे, और कोशिश करें मोटे छिलके वाले आलू हों। इनको मैं छील लूँगा। फ्रेंच फ्राइज़ फ्रीज़ करने के बाद आपके काले हो जाते हैं या सही नहीं बनते या ढीले पड़ जाते हैं। आपकी सारी परेशानियां आज दूर कर दूंगा। आपने रेसिपी को स्किप किए बगैर देखना है। 5 मिनट में हमारे फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो जाया करेंगे। जब दिल करेगा आप फ्रीज से निकालें और फ्राइज़ बना लें। चाय बनने से पहले आपके फ्राइज़ बनकर तैयार हो जाएंगे। सुबह सुबह बच्चों को स्कूल लंच बॉक्स में बना कर दें। बच्चों की डिमांड होती है हमें फ़्राइज़ भी चाहिए, चाहे वो सैंडविच हो या पराठा, उनके साथ फ़्राइज़ चाहिए। और फ्राइज़ बनाने में, आलू छीलने काटने में टाइम लगता है। 5 मिनट से पहले हमारे फ्राइज़ बनकर तैयार हो जाएंगे। ऐसी रेसिपी है। देखें, मैंने तमाम आलू छील लिए। अच्छे से मैंने छील कर इनको वॉश कर लिया। आलूओं को अच्छे से वॉश लाजमी कीजिएगा, नहीं तो काले पड़ जाएंगे। ये मेरे पास मशीन है आलूओं को काटने वाली, जिससे कमर्शियल आलूओं के फ्राइज़ बनते हैं, लेकिन मैं हाथों से काट कर आपको दिखाऊंगा। ये मशीन 10 साल से मेरे पास है, लेकिन हर एक के पास नहीं होती, इसलिए मैं आपको हाथों से काट कर दिखाऊंगा। बहुत आसानी के साथ हाथों से भी कट जाते हैं, लेकिन काटने में बहुत एहतियात करें, क्योंकि जितनी अच्छी कटिंग होगी उतनी अच्छी आपकी रेसिपी बनेगी। देखें, इस तरह के स्लाइस मैंने काट लिए। उंगली के हिसाब से आप देख सकते हैं इतने मोटे आपने स्लाइस काटने हैं। और इसी तरह दूसरी तरफ से भी मैं इतने ही मोटे काटूंगा, चौकोर मैं काटूंगा। आलू मैंने लंबे वाले लिए। आप भी कोशिश कीजिएगा कि थोड़े लंबे ही आलू हों, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज जितने लंबे हों उतने ही अच्छे लगते हैं, उतने ही ज़बरदस्त बनते हैं। बहुत जल्दी कटिंग हो जाती है। ज़्यादा जल्दी आपने नहीं करनी, नीटली आपने काटने हैं। ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट में आपके 1 किलो आलू कट कर तैयार हो जाते हैं। देखें, मैंने कितने आराम से काटे। चंद सेकंड में हमारा 1 आलू कट कर तैयार है। कितने ज़बरदस्त कटिंग हुई है। इसी तरीके से आपने भी सारे आलूओं की कटिंग करनी है। मैं सारे आलू काट लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। देखें, मैंने तमाम आलू काट लिए। अच्छे से मैंने 3-4 पानी के साथ इनको वॉश कर लिया। इनका मैंने स्टार्च अच्छे से निकाल लिया। इधर एक देचकी में मैंने पानी चढ़ा रखा था। तकरीबन 2 से 3 किलो पानी है, अच्छा गर्म है। ½ टी स्पून मैं नमक शामिल करूँगा और सारे फ्रेंच फ्राइज़ बीच में शामिल कर दूंगा। पानी हमने अच्छा गर्म करना है, लेकिन उबलता हुआ ना हो। फ्रेंच फ्राइज़ डालते साथ ही आपने फ्लेम इसका हाई कर देना है, क्योंकि इसका टेम्परेचर एकदम से लो हो जाएगा जब हम इसमें फ्रेंच फ्राइज़ डालेंगे। हमने घड़ी के टाइम के मुताबिक 60 सेकंड सिर्फ अपने आलूओं को पानी के अंदर रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। देखें, अभी बॉयल भी नहीं आया और मैंने सारे फ्राइज़ निकाल लिए। हमने तमाम फ्राइज़ निकाल लेने हैं। 1 मिनट से ज़्यादा हमने पानी में नहीं रखना। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो फ्राइज़ हमारे 40 to 45% कुक हो जाते हैं, और दूसरा ये कि इनका स्टार्च अच्छे से निकल जाता है। ये काले नहीं पड़ते, जो से लोगों की ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है कि हमारे फ्राइज़ फ्रीज़ होने के बाद हम जब बनाते हैं तो वो काले पड़ जाते हैं। देखें, मैंने इनको ट्रेयों में फैला लिया और 10 से 15 मिनट में इनको अच्छे से ड्राई कर लूँगा। पंखे के नीचे रखकर मैं इनको ड्राई कर लूँगा। इतनी देर में मैं इनकी कोटिंग बना लेता हूँ। देखें, 3 टेबलस्पून भर कर मैंने मैदे के लिए और 3 टेबलस्पून ही मैं चावलों का आटा शामिल कर दूँगा। और इसी तरीके से 3 टेबलस्पून मैं कॉर्नफ्लोर शामिल कर दूँगा। ये 3 चीज़ें जाएंगी। आप फ्लेवर के लिए चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, लहसुन का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, और अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो चिली फ्लेक्स भी शामिल कर सकते हैं। मैं कोई फ्लेवर ऐड नहीं कर रहा, मैं सादा बनाऊंगा। ½ टी स्पून मैंने नमक शामिल किया और हमारी कोटिंग बनकर तैयार है। इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा, यकजान कर लूँगा। अब हम इनकी कोटिंग कर लेते हैं, क्योंकि इधर मेरे फ्राइज़ जो मैंने ट्रेयों में फैला कर रखे थे अच्छे से खुश्क हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं। अगर अच्छे से खुश्क ना हुए हों तो आप किचन टॉवल के साथ भी इनको ड्राई कर सकते हैं। मैं आधे फ्राइज़ एक खुले बर्तन में डालूंगा और 3 से 4 टेबलस्पून मसाला जो कोटिंग हमने बनाई है ऊपर डाल दूंगा, और बाकी फ्राइज़ भी मैं ऊपर डालकर दोबारा से दूसरी कोटिंग भी ऊपर कर दूंगा। कोटिंग करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ना ही कोई बड़ी मसले की बात है। मैं आपको दिखाता हूँ। तकरीबन 5 से 10 सेकंड में हमारी कोटिंग हो जाती है। देखें, मैंने बाकी कोटिंग भी ऊपर डाल दी और इनको हाथों की मदद से इस तरीके से आपने मिक्स करना है। हल्के हाथों से नीचे से ऊपर को उठाना है और बस इनकी कोटिंग होकर तैयार है। देखें,
5 से 10 सेकंड में हमारी कोटिंग हो गई है। ज़रूरत से ज़्यादा आपने नहीं करना, नहीं तो आलू आपके टूटेंगे और फ्रेंच फ्राइज़ टूटेंगे, कोई अच्छी बात नहीं। देखें बेहतरीन हमारी कोटिंग हो गई है। मैं आपको चेक कराता हूँ, अच्छे से सारे आलू के ऊपर कोटिंग हो गई है। इतनी देर आपने कोटिंग करनी है। और अब मैं इनको एक ट्रे में निकाल लेता हूँ। ट्रे में निकालने का मकसद और फ़ायदा ये है कि इनके ऊपर जो एक्स्ट्रा कोटिंग है वो बाउल के नीचे ही रह जाएगी और हमारे फ्राइज़ के ऊपर जो कोटिंग है वो अलहदा हो जाएगी। जो कोटिंग हमारी बच जाएगी वो हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने एक शॉपर ले लिया। आप ये सादा शॉपर में भी पैक कर सकते हैं या जिप लॉक बैग में भी पैक कर सकते हैं। ये मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाता है। मैंने 10 रुपये के 2 लिए हैं, ये आधा किलो वाले हैं। मैं 2 पैकेटों में पैक करूंगा। आधा किलो वाले 2 पैकेट बनाऊंगा। 5 रुपये का पैकेट मिलता है और हम इसे रीयूज़ भी कर सकते हैं। मैं आधे एक पैकेट में डाल लूँगा और आधे दूसरे पैकेट में डाल लूँगा। बहुत आसानी से ये बनने वाले हैं। देखें इनको मैं अब हफ्ता भर यूज़ कर सकता हूँ। जब दिल करेगा निकालूंगा और बना लूँगा। सुबह सुबह बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे दूँगा। 1 किलो आलू 1 हफ्ते के लिए इनफ होते हैं। मैं तो बनाता रहता हूँ, आप भी बना सकते हैं। आप चाहें तो 5-10 किलो के भी बनाकर रख सकते हैं। जितने आपको आसानी हो आप उतने बनाकर रख लें। देखें मैंने दोनों पैकेटों में आधे आधे पैक कर लिए। आधा किलो एक पैकेट में और आधा किलो दूसरे पैकेट में। 2 पैकेट मैंने बना लिए। इनको 4 से 5 घंटे मैंने फ्रीज़ कर लिया। अच्छे से फ्रीज़ हो गए हैं। एक पैकेट मैं खोलूँगा और आधा पैकेट मैं बना लूँगा और बाकियों को मैं दोबारा फ्रीज़ कर दूँगा। ऑयल हमारा मीडियम गर्म है, इतना ही ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। ऑयल में मैं फ्राइज़ डाल लूँगा और इनको मैं फ्राई कर लूँगा। 4 से 5 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं, बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते। अगर चाय के साथ आपको खाने को दिल करें तो चाय बनने में आपके टाइम लगेगा, उससे पहले ये फ्राई होकर तैयार हो जाएंगे। मीडियम आंच पर मैं इनको फ्राई करूँगा। फ्राई करने की मैं आपको टिप दे दूँ, कोई भी चीज़ आप फ्राई करते हैं तो पहले आप जैसे भी उनको फ्राई करें, लो टू मीडियम आंच पर करें, लो आंच पर करें। लेकिन जब आप इनको डिश आउट करने लगे तो लास्ट मिनट आप फ्लेम हाई कर दें, ऑयल अच्छा गर्म हो जाए। इससे ये होता है कि जो भी चीज़ आप फ्राई कर रहे हैं वो ऑयल बहुत कम सोख करती है और बहुत कम ऑयल यूज़ होता है। इसी तरीके से मैं फ्रेंच फ्राइज़ भी लास्ट पर हाई फ्लेम कर दूंगा। और देखें मैंने इस तरह से गोल्डन कलर के बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप जितने गोल्डन कलर पसंद करते हैं उतने गोल्डन कर लें, कम कर लें या ज़्यादा कर लें। बेहतरीन हमारे फ्रेंच फ्राइज़ बनकर तैयार हैं। देखें माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।